बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने बच्चों के अंदर हेडेक को कैसे अप्रोच करना है। हमारे जो हेडेक डिसऑर्डर्स हैं इनकी हमने हिस्ट्री कैसे लेनी है और कैसे हमने डायग्नोसिस पे पहुंचना है थ्रू हिस्ट्री टॉकिंग। जो पीडियाट्रिक हेडेक डिसऑर्डर है इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। वन इज के आपके जो है वो आपके प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर हैं और जो दूसरे हैं वो आपके सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर हैं। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर के अंदर टिपिकली जो हमारे काजेज आती हैं उसके अंदर माइग्रेन हेडेक है, टेंशन हेडेक और जो ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेलाल्जिया इसके अंदर क्लस्टर हेडेक शामिल है, थोड़े से रेयर होते हैं। मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक तो वही बच्चों के अंदर कॉमन है। और फंक्शनल हेडेक डिसऑर्डर भी कॉमन है कि बच्चे जो है वो फंक्शनली जो हेडेक कर रहे होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक लीजन अंदर नहीं होता। सो प्राइमरी हेडेक के अंदर आपके माइग्रेन हेडेक है, टेंशन टाइप हेडेक है, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेलाल्जियाज हैं, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक है और फंक्शनल हेडेक डिसऑर्डर्स हैं। सो इनको अपने करना है। इसके अंदर जो मेन कैटेगरीज आपकी आती हैं वो माइग्रेन हेडेक है, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक है और फंक्शनल हेडेक है। टेंशन टाइप हेडेक और जो ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेलाल्जियाज हैं ज़्यादातर ये एडल्ट के अंदर दिए रखे जाते हैं। अगर हम सेकेंडरी काज हेडेक की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली आपके अंदर एक स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी होती है जो हेडेक को लीड करती है और इसके डिफरेंट काजेज जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ एक दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि जब भी कोई पेशेंट हेडेक आपके पास आता है तो उसमें कुछ चीज़ें हम ओवर डायग्नोज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल विजन के विजुअल एक्यूटी अगर इस पेशेंट की कम है, ठीक है, तो उससे एज सच हेडेक डिसऑर्डर लाइक प्रेजेंटेशन नहीं आती। आई स्ट्रेन्स डेफिनेटली होता है बट उसमें हेडेक लाइक डिसऑर्डर लाइक पिक्चर नहीं आती। जो टिपिकल हेडेक बच्चों के अंदर होता है उसमें यूजुअली विजुअल एक्यूटी से इस तरह की फाइंडिंग टिपिकल हेडेक वाली नहीं आती। सो इट इज़ ओवर डायग्नोज थिंग कि आप विजुअल एक्यूटी जो है उसका कम होना एक ओवर डायग्नोज फिनोमेना है फॉर द हेडेक और ये उसकी टियोलॉजी में टिपिकली नहीं आता। इसी तरह साइनोसाइटिस अगर आप देखें आपको आप रेडियोलॉजी अगर आप देखते हैं बच्चों की, चाहे वो सीटी स्कैन या उसके एमआरआई डिफरेंट रीजन के लिए परफॉर्म की जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसको अगर कोई स्ट्रोक होता है तो अक्सर के अंदर आपको कहीं ना कहीं सब क्लिनिकल साइनोसाइटिस नजर आ रहा होता है। सो साइनोसाइटिस इज अगेन ओवर डायग्नोज कॉज ऑफ हेडेक। टिपिकली आपको हेडेक यूजुअली साइनोसाइटिस से उस तरह का हेडेक डिसऑर्डर नहीं बनता जो टिपिकली बच्चों को प्राइमरी या सेकेंडरी हेडेक के अंदर मिलता है। सो साइनोसाइटिस इज अगेन एन ओवर डायग्नोज कॉज ऑफ पीडियाट्रिक हेडेक। थर्ड ये हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन आइसोलेटेड हाइपरटेंशन रेयरली जो है वो आपको हेडेक कराती है। तो आइसोलेटेड हाइपरटेंशन अगेन इज नॉट ए सिंगल काज और इंपॉर्टेंट काज ऑफ हेडेक, ठीक है। बहुत सीवियर हाइपरटेंशन डेफिनेटली आपको हेडेक कराएगी, इसके अंदर हाइपरटेंशन एन्सेफेलोपैथी है। बट यूजुअली हाइपरटेंशन अगर आपकी है हाइपरटेंशन एन्सेफेलोपैथी ग्रेड के अंदर नहीं पहुंच रही तो हेडेक नहीं कराती। तो इन तीन काजेस को अगर आप देखते जरूर हैं बट मोस्टली ये ओवर डायग्नोज काजेस होती हैं, अंडरलाइंग इटियोलॉजी हेडेक की कोई और होती है। सो आपने इस चीज को भी अपने माइंड में जरूर रखना है। हेडेक हिस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहले हम हेडेक को अप्रोच इस तरह ही करते हैं कि बच्चे को सर दर्द का मसला कब से है। सो ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट हेडेक अगेन उसके काजेस डिफरेंट है और लॉन्ग हेडेक उसके काजेस डिफरेंट है। ड्यूरेशन पूछ लेनी है आपने, उसकी सेवेरिटी पूछनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेडेक से बच्चे को मसला क्या होता है, मतलब क्या बच्चा अपनी डेली एक्टिविटीज छोड़ देता है, खेलना छोड़ देता है, स्कूल जाना छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, उसकी जो लेयर एक्टिविटीज हैं कार्टून देखना, टीवी देखना, तो क्या वो छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता। तो अगर ये छोड़ रहा है तो इट मींस इट इज सीवियर हेडेक। अगर ये वो करता रहता है अपनी एक्टिविटीज डेली की तो ये माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो आपने देखना है उसकी सेवेरिटी क्या है। फिर हेडेक क्या परसिस्टेंट है या एपिसोडिक है। सो अगर तो हेडेक उसका एपिसोडिक आ रहा है लाइक आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 4 वीक्स, तो डेफिनेटली वो प्राइमरी हेडेक के अंदर चला जाएगा। अगर उसका परसिस्टेंट हेडेक है तो उसको हमें देखना है कि क्या इसकी रीजन है, क्या कोई ये सेकेंडरी हेडेक तो नहीं है। हेडेक की परसिस्टेंसी या एपिसोडिक नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी अगेन इंपॉर्टेंट है कि आपका हेडेक किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। टिपिकली अगर फ्रंटल हेडेक है दैट कैन बी बिकॉज ऑफ साइनसाइटिस। अगर आपका ऑक्सीपिटल हेडेक है तो दैट इज टाइप ऑफ रेड फ्लैग, जिसको हम प्रीवियसली रेड फ्लैग के अंदर लेते थे कि आप उसके अंदर स्ट्रक्चर काज के ज्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह अगर यूनिलैटरल हेडेक है जो कि बच्चों में लेस लाइकली होता है बट अगेन वो फेवर करता है कि पेशेंट के अंदर माइग्रेन हेडेक हो सकता है। और अगर पेशेंट का हेडेक यूनिलैटरल है और हमेशा उसी साइड पर रहता है तो अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल काज कैन बी द etiology ऑफ दैट हेडेक। लाइक अगर पेशेंट के अंदर कोई एवी मैलफॉर्मेशन है तो वो भी इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उनके अंदर यूनिलैटरल हेडेक होता है और वो साइड स्पेसिफिक होता है कि उसी साइड पे ही होता रहता है हेडेक उनको। तो आपने उसका देखा ड्यूरेशन, आपने उसकी सेवेरिटी देखी, आपने उसकी जो है वो लोकेशन देखी, फिर आप उसका करेक्टर देखोगे। बच्चों के अंदर डिफिकल्ट होता है कि आप करेक्टर को असाइन करो बट अगेन अगर बच्चा बताता है कि उसको कोई इस तरह का हेडेक हो रहा है जिसमें सर के ऊपर कोई हथौड़े मार रहा है तो डेफिनेटली वो माइग्रेन के फीचर में जाता है। अगर उसको लगता है कि सर दर्द ऐसा है कि उसका जिस सारे हर तरफ से दबाई जा रहा है कोई,
तो ये टेंशन टाइप हेडेक में जाएगा। और अगर उसको लगता है कि इस सर दर्द उसका बहुत शदीद है और फर्स्ट टाइम हुआ है जिंदगी का और इतना शदीद दर्द है कि कभी उसको जिंदगी में इतना दर्द हुआ नहीं, टिपिकली चीज़ें अडल्ट के अंदर आती हैं बट जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं वो आपको बता सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपने ऐसे यानी सबरेक्टिनाइट हैमरेज का सोचना है। सो करेक्टर इज अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने उससे एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर का पूछना है। डेफिनेटली अगर आपका हेडेक जो है वो हाई प्रेशर हेडेक है, ठीक है, मतलब ब्रेन के अंदर आपको रेज आईसीपी है, तो जब आप लाइंग पोजीशन में होते हैं, आप जब सोए होते हैं, तो उसका हेडेक आपका वर्स होता है। और जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, क्योंकि आप जब स्टैंडिंग पोजीशन में आप जाते हैं तो आपका जो ब्रेन का ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, ग्रेविटी के थ्रू दिमाग के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, तो अगर आपका हाई प्रेशर हेडेक है वो इंप्रूव हो जाता है। कंपैरेटिवली जो आपके लो प्रेशर हेडेक्स होते हैं, सपोज एक पेशेंट को सीएसएफ रैनोरिया है, उसका सीएसएफ निकलता रहता है, तो डेफिनेटली उसके ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेशर लो होता है। तो ऐसे पेशेंट के जब जो सोए हुए होंगे तो उनका हेडेक ठीक होगा, लेकिन जब से ही वो सिटिंग या अपराइट पोस्टर में आएंगे तो उनका हेडेक वर्स हो जाता है, बिकॉज उनके ब्रेन का प्रेशर या इंट्राक्रैनियल प्रेशर पहले ही कम है। जब आप अपराइट पोस्टर में जाते हैं तो मजीद जब कम होता है तो उनको हेडेक होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने देखना है कि पोजीशन से क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। डेफिनेटली फिर आपने देखना है कि उसका हेडेक का एक्टिविटी से क्या इफेक्ट होता है। और अगर कोई बच्ची है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपने मेंस्ट्रुअल उससे लिंक पूछना है, सीजन का लिंक पूछना है, आपने उससे डे एंड नाइट का लिंक पूछना है। जो हाई प्रेशर हेडेक्स हमारे होते हैं डेफिनेटली वो मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा होते हैं आपके, तो आपका डायनल वेरिएशन तो हेडेक की नहीं होती, सीजनल वेरिएशन तो नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसका लिंक तो नहीं है। और डेफिनेटली अगर कोई हेडेक है, जो सारे प्राइमरी हेडेक्स हैं वो प्रोन होते हैं कि बच्चा जब ओवर एक्सर्ट करे, अंडर हाइड्रेटेड हो, उसकी जो है ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग करे, या फिर उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो, तो इससे वो जो है हेडेक डिसऑर्डर वो ट्रिगर कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने पूछना है कि उसके कोई ट्रिगरिंग फैक्टर तो नहीं है या काजेस तो नहीं है, तो इस तरह ये पूछने हैं। अब फिर एसोसिएटेड चीज़ों को आपने पूछना है, लाइक हेडेक के साथ उसको कोई नॉजिया और वॉमिटिंग तो नहीं होता, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया तो नहीं होता, कि उसको लाइट से जब सर दर्द होता है तो उसको लाइट से मसला तो नहीं होता, उसको इतना मसला तो नहीं होता कि कोई बोले तो उसको चिड़चिड़ापन तो नहीं हो जाता, यानी फोनोफोबिया तो नहीं है उसका, और नाजिया वोमिटिंग का आपने पूछ लेना है। तो हेडेक एसोसिएटेड फीचर्स में आ जाएगा। इस तरह आपने पूछ लेना है कि पेशेंट के हेडेक क्या यूनिलेटरल तो नहीं है, मतलब सिर्फ आई के अंदर तो नहीं रहता हेडेक, और सिर्फ पेशेंट को जो है वो आई की रेडनेस है, टीयरिंग है, नेजल कंजेशन है, राइनोरिया है, ये तो नहीं आता जो टिपिकली आपको जो है वो मिलता है आपको ट्राइजेमिनल एटोनोमिक सेफलाइल्जियाज और आपके जो है ये क्लस्टर हेडेक उसके अंदर मिलता है। तो इसके बारे में आपने पूछ लेना है। तो सबसे पहले अब हम इन हिस्ट्री को देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे प्राइमरी हेडेक्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। सो डेफिनेटली अगर हम माइग्रेन हेडेक की बात करें तो ये हमारा प्राइमरी हेडेक है, उसमें हेडेक होता है आपका। कुछ चीजें बच्चों के अंदर डिफरेंट होती हैं, लाइक बच्चों के अंदर जो है वो यूनिलैटरलिटी का होना जरूरी नहीं है। बच्चों के अंदर जो माइग्रेन हेडेक है वो बायलैटरल भी हो सकता है, और टिपिकली थ्रोबिंग हेडेक जो है बच्चों के अंदर नहीं भी हो सकता, उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। और ड्यूरेशन जो है वो यूजुअली हम कहते हैं कि 4 आवर का हेडेक हो तो हम वो माइग्रेन के अंदर लेते हैं, बट बच्चों के अंदर जो है वो ड्यूरेशन कम होकर 2 आवर्स तक भी हो सकती है। तो ये डिफरेंसेस हैं पीडियाट्रिक वर्सेस अडल्ट माइग्रेन के। डेफिनेटली ऐसे हेडेक के अंदर वो सीवियर हेडेक होता है, यानी कि मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होता है। बच्चा उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज छोड़ देगा, कोई भी एक्टिविटी करना लाइक वॉकिंग, अप गोइंग स्टेयर, स्टडी, उससे उसको हेडेक वर्स हो जाता है। उसको फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होता है, और नॉजिया और वॉमिटिंग होती है। और ये टिपिकली एपिसोडिक होता है कि उसको एपिसोड हो रही है 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, 3 वीक बाद, 4 वीक बाद। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू ये होता है कि पेशेंट के अंदर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेडेक होती है, कि पेशेंट की वालदा को, सिस्टर को, भाई को, बहन को हेडेक होता है। दैट कैन बी इधर माइग्रेन, ठीक है, या फिर माइग्रेन वेरिएंट हो सकता है, लाइक उसको मोशन सिकनेस होती है उस पेशेंट को, या उसकी जो फैमिली मेंबर है उसको मोशन सिकनेस हो सकती है, उसको साइक्लिक वॉमिटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, उसको जो है बिनाइन प्रोक्सिमल वर्टाइगो हो सकता है। बिनाइन प्रोक्सिमल वर्टाइगो के अलावा उसको जो है वो एब्डोमिनल माइग्रेन, मतलब जो माइग्रेन के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। सो टिपिकली मोस्ट कॉमन जो है वो मोशन सिकनेस होता है, आपने उसका जरूर पूछना है, तो वो हो सकता है। तो ये अगेन इसी के अंदर आते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है वो माइग्रेन प्रोन है पेशेंट। अगर हम अदर प्राइमरी हेडेक की बात करें तो उसके अंदर मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक है। तो जब भी कोई हेडेक डिसऑर्डर किसी पेशेंट को होता है और उसको एक्सेसिव मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी सिंपल पैनाडोल, दैट कैन बी एनसेड लाइक ब्रूफेन, तो ये मेडिकेशन एक्सेसिव यूज जो है वो भी ओवर हेडेक करा सकता है। तो आपने देखना है कि कितनी फ्रिक्वेंटली ये मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट यूज कर रहा है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह टेंशन टाइप हेडेक के अंदर डेफिनेटली आपका हेडेक जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट होगा। उसके अंदर जो है वो नॉजिया, वॉमिटिंग और फोटोफोनिफोबिया यूजुअली नहीं पाए जाते, और उसका एक प्रेसिंग नेचर ऑफ हेडेक होती है जो बच्चों के अंदर यूजुअली लेस कॉमन होता है। इस तरह आपका जो है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया और ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफलाइटिस के अंदर क्लस्टर हेडेक शामिल हैं, वो भी पाए जाते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के अंदर तो टिपिकली आपको जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन और विद इन सेकंड का पेन होता है आपका। यूजुअली ये V1 V2 डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पेन मिलता है और यूजुअली ट्रिगर होता है
टच से, शेव करने से, ब्रश करने से ट्रिगर कर जाता है साउंड से, जिसमें ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया शामिल है। जबकि ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेलाल्जिया इसके अंदर क्लस्टर हेडेक शामिल है। तो उसके अंदर आपका हेडेक जो है वो आई के अंदर होता है, स्फीयर होता है, क्लस्टर की फॉर्म आता है कि मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं और आई के अंदर रेडनेस मिलती है, आंसू आते हैं, नाक से पानी आता है, नाक बंद हो सकता है। तो ये टिपिकल सिम्टम्स आते हैं जो आपके प्राइमरी हेडेक के अंदर मिलते हैं। जहाँ तक हम सेकेंडरी हेडेक्स की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट टाइप ऑफ हेडेक है तो उसमें टिपिकल जो सेकेंडरी हेडेक्स हमारे हैं उसमें अंदर हेड ट्रॉमा है। अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो आपने जरूर लेनी है, आपने देखना है कि ट्रॉमा बच्चे को हुआ है तो दैट कैन बिकॉज ऑफ एपिड्यूरल सबड्यूरल ब्लीड, ठीक है। इस तरह इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी हेडेक करा सकता है। तो उसके अंदर आपको जो है वो वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ मिलेगा और हेडेक के साथ उसके अंदर मेनिंजिस्मस के साइन मिलते हैं। इसके अंदर फोटोफोबिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सो इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो सकता है, दैट कैन बी इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड, सबड्यूरल ब्लीड, एपिड्यूरल ब्लीड और सबरेक्टाइल ब्लीड। तो इनके साथ भी आपको हेडेक आ सकता है। इस तरह अगर पेशेंट के अंदर जो है हेडेक की हिस्ट्री है तो आपने सीएनएसएफ राइनोरिया का जरूर पूछना है कि उसके नाक से पानी तो नहीं बहता रहता। दैट इज बिकॉज ऑफ लो प्रेशर हेडेक। तो उसमें क्या है, पेशेंट जब भी अपराइट पोस्चर में जाएगा तो उसका हेडेक वर्स होगा और लाइंग डाउन पोजिशन के ऊपर उसका जो हेडेक है वो बेहतर हो जाएगा। एक्यूट हेडेक के अंदर अगर पेशेंट को फीवर है और हेडेक हो रहा है और साथ उसके अंदर मेनिंजिस्मस के साइन आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उसके अंदर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, पाया मेनिंजाइटिस, उसका भी जरूर आपने सोचना है, वो भी हेडेक का काज हो सकते हैं। अगर हम सब एक्यूट टू क्रोनिक हेडेक की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो हेडेक करा सकती हैं, लाइक एसओएल, लाइक हाइड्रोसेफलस, लाइक सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, लाइक ब्रेन ट्यूमर। तो ये सारे भी, और ब्रेन एब्सेस भी हेडेक करा सकते हैं। इस तरह प्रेस, दैट इज पोस्टीरियर रिवर्सिबल इंसेफेलोपैथी सिंड्रोम, वो भी हेडेक करा सकता है और ये आपके एक्यूट हेडेक में आएगा। इसके पेशेंट के अंदर हेडेक होता है और उसकी विजुअल डिस्टर्बेंस आती है। जो क्रोनिक हमारे हेडेक की काजेज हैं इसके अंदर एसओएल है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन एब्सेस है, सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस है। तो ये सारे आपके हाई प्रेशर हेडेक्स हैं। तो इनमें टिपिकली क्या होगा, आपका हेडेक जो है वो मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा होता है। हेडेक के साथ आपको मॉर्निंग टाइम पे वॉमिटिंग होती है, बट दैट वॉमिटिंग इज विदाउट नोजिया। आपका जो हेडेक है वो वॉमिटिंग के बाद बेहतर हो जाता है। जब वॉमिटिंग करते हो तो आपको हेडेक बेहतर हो जाता है और थ्रू आउट द डे जैसे आप चलते हैं, अपराइट पोस्चर में आते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर हेडेक है तो ये इंप्रूव कर जाता है। और हेडेक टिपिकली ऑक्सीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है। तो ये अगेन जो है आपका हेडेक जो है वो क्रोनिक हेडेक कैटेगरी में आता है। आपने हर हेडेक पेशेंट के अंदर उसके रेड फ्लैग जरूर पूछने हैं। उसके अंदर रेड फ्लैग्स क्या हैं आपके, अगर पेशेंट को माइग्रेन लाइक हेडेक है बट देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन लाइक हेडेक है पेशेंट को बट एज इज लेस देन 4 ईयर, पेशेंट का हेडेक परसिस्टेंटली ऑक्सीपिटल इन रीजन है, पेशेंट का हेडेक वो मॉर्निंग टाइम पे होता है और हेडेक जो है वो पोजिशनल हेडेक है कि वो जब बच्चा लेटता है तो हेडेक वर्स कर देता है, ठीक है। या पेशेंट का हेडेक जो सिंपल मॉर्निंग टाइम पे आता है और विद वॉमिटिंग है तो अगेन ये हेडेक जो है आपका रेड फ्लैग हेडेक के अंदर आता है। पेशेंट का हेडेक है विद फीवर, पेशेंट का हेडेक है विद अबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, उसको फोकल डेफिसिट है, क्रेनियल पाल्सी है, टैक्सिया है, कोई भी अबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग है और साथ उसको हेडेक है तो दैट इज अबनॉर्मल। पेशेंट को हेडेक है और साथ उसमें जो है वो डिप्लोपिया आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ यूजुअली सिक्स नर्व पाल्सी जो कि हमें सीबीएसटी या सूडोट्यूमर सेरेब्राई के अंदर मिलती है या सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस मिलती है, तो वो भी हेडेक कराती हैं। तो आपने सूडोट्यूमर सेरेब्राई को भी पीडियाट्रिक हेडेक के अंदर जरूर चेक करना है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। इस तरह अगर पेशेंट का हेडेक प्रोग्रेसिवली वर्स हो रहा है, हेडेक के साथ पेशेंट को डेवलपमेंटल रिग्रेशन में जा रहा है, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। इसके अंदर आप पेशेंट को हेडेक को आपने सीरियस लेना है और इन्वेस्टिगेशन भी करानी है और इमेजिंग भी करवानी है और फंडोस्कोपी जरूर चेक करनी है। अगर हम हेडेक के अंदर मजीद बात करें तो आपने डेफिनेटली उस पेशेंट की हेडेक की सेवेरिटी को जरूर असेस करना है। उसके अंदर दो क्राइटेरियाज हैं। एक तो आपका पेट मेडाज है जिसमें हम पेडियाट्रिक माइग्रेन की सेवेरिटी को देखते हैं, जो एक टिपिकल स्कोर है जिसके अंदर देखते हैं कि बच्चे की स्कोरिंग अंदर जो है वो उसकी एजुकेशन, उसकी घर की एक्टिविटीज, उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं कितनी इफेक्ट हो रही हैं। इस तरह हम विजुअल एनालॉग स्कोर भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर पेशेंट को हम स्कोरिंग देते हैं कि वो 1 to 10 अपने हेडेक की सेवेरिटी को स्कोर करे। फिर हम पेशेंट की एक्टिविटीज और डेली लिविंग को देखते हैं कि हेडेक से पेशेंट की एडीएल्स कितने इफेक्ट हो रहे हैं, क्या उसकी स्कूलिंग इफेक्ट हो रही है, कितने वो स्कूल मिस कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई कैसी जा रही है, कितनी दफा स्कूल से घर वापस आता है बिकॉज ऑफ हेडेक, और घर में उसकी स्कूलिंग कितनी इफेक्ट जो है घर में उसकी एक्टिविटीज है, लाइक उसकी घर का जो स्कूल का वर्क है या घर की जो और एक्टिविटीज है कितनी इफेक्ट हो रही है, उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, खेल कूद है, वो कितने इम्पैक्ट हो रही है। तो उसको आपने सारे को देखना है। ये बच्चों की एक्टिविटीज और डेली लिविंग के अंदर असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने देखना है कि बच्चों में जो हेडेक था उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, क्या उसका हेडेक की वजह से उसका कोई ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, फंडोस्कोपी हुई है, ब्रेन इमेजिंग तो नहीं हुई, उसकी जो है वो सीएसएफ तो नहीं लिया गया, सीएसएफ का प्रेशर तो नहीं चेक किया गया। तो इनमें अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आपकी हुई है तो आपने वो देख लेनी है। टिपिकली हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, अगर तो आपको सेकेंडरी हेडेक लग रहा है डेफिनेटली उसके अंदर हम फंडोस्कोपी कराते हैं, ब्रेन इमेजिंग कराते हैं। इसके अंदर एमआरई ब्रेन है, सीटी ब्रेन है, एमआरवी ब्रेन है। इस तरह हम उसके अंदर जो है सीएसएफ का प्रेशर भी चेक कर सकते हैं कंसिडरिंग द सूडोट्यूमर सेरेब्राई।
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने पूछना है कि बच्चे को कौन सी मेडिसिन दी गई हैं, क्या बच्चे को सिम्टोमेटिक एक्यूट ट्रीटमेंट की मेडिसिन दी गई हैं, क्या बच्चा किसी प्रोफिलैक्टिव मेडिकेशन पे तो नहीं है स्पेशली फॉर माइग्रेन, और उन मेडिकेशन से बच्चे में क्या बेहतरी आई है, क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आई है। तो इस सारी चीज़ों का आपने असेस करना है। इस तरह आपने पूछ लेना है कि बच्चे के अंदर जो है वो जो अदर देन फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स क्या मैनेजमेंट की गई है हेडेक के लिए, क्या पेशेंट के अंदर बताया गया है कि उसने अपनी स्लीप हाइजीन को कैसे इंप्रूव करना है, अपने आप को जो है वो रिलैक्स कैसे रखना है, ठीक है, उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, योगा है। इस तरह आपने बताना है कि बच्चों को बताया गया है कि उसने स्क्रीन टाइम को कैसे एडजस्ट करना है, कौन सी डाइट लेनी है, अपनी हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन रखना है, ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, स्क्रीन यूज, इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है। तो आपने इन मैयर्स को भी देखना है कि पेशेंट के अंदर वो ये बताया गया है या नहीं बताया गया है। हेडेक को मैं अगेन आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आपने हेडेक के एटियोलॉजी उसको कैटेगराइज करना है कि आपके बच्चे का हेडेक जो है वो प्राइमरी हेडेक है, सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक के अंदर आपको जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर आपका माइग्रेन हेडेक है, मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक है, टेंशन टाइप हेडेक है, और आपके जो है वो क्लस्टर हेडेक्स हैं। अगर हम सेकेंडरी हेडेक की बात करें तो उसके अंदर आपके एक्यूट काजेज हैं और क्रोनिक काजेज हैं। अगर एक्यूट काजेज की बात करें तो उसके अंदर टिपिकली जो है वो हेड ट्रॉमा, सीएसएफ रेनोरिया लीडिंग टू लो प्रेशर हेडेक, सीरियस इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस, पायोमेनिंजाइटिस, इंट्राक्रैनियल ब्लीड, प्रेस दैट इज पोस्टीरियर रिवर्सिबल इंसेफेलोपैथी सिंड्रोम। तो ये आपके जो है वो एक्यूट हेडेक कराते हैं, सेकेंडरी एक्यूट हेडेक। अगर हम क्रोनिक सेकेंडरी हेडेक की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली आपका सूडोट्यूमर सेरेब्राई है, जिसके अंदर टिपिकली पेशेंट आपका ओबीस भी हो सकता है, पेशेंट को मेडिकेशन यूज कर सकता है, और डेफिनेटली फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। सूडोट्यूमर सेरेब्राई, सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, तो वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी आपका डेफिनेटली क्या होगा, पेशेंट के अंदर कोई प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशन है तो प्राइमरी सीवीएसटी हो सकता है। सेकेंडरी बिकॉज ऑफ सम अदर काजेस लाइक पेशेंट के अंदर कोई डिहाइड्रेशन हुई है तो उससे पेशेंट के अंदर जैसे कोई सीवियर डिहाइड्रेशन है, डीके है, डायरिया है, तो उसके अंदर भी सीवीएसटी हो सकता है। तो अगेन ये आपके सेकेंडरी और क्रोनिक काजेस ऑफ हेडेक में हो सकता है, उसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री प्रोलॉन्ग होती है। इस तरह ब्रेन के अंदर कोई भी एसओएल है, लाइक ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है या ब्रेन के अंदर कोई ब्रेन एब्सेस है, तो वो भी आपके सेकेंडरी हेडेक और लॉन्ग हेडेक के अंदर आती है कि उसके अंदर हिस्ट्री हेडेक की थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई। अगर हम हेडेक के रेड फ्लैग्स की बात करें तो डेफिनेटली हेडेक के रेड फ्लैग्स के अंदर क्या है कि आपके बच्चे के अंदर अगर हेडेक के अंदर कोई भी आपको न्यूरो रिग्रेशन मिल रही है, कोई भी आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की अबनॉर्मेलिटी मिल रही है, आपके बच्चे के अंदर हेडेक है दैट इज माइग्रेन लाइक बट देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, हेडेक दैट इज माइग्रेन लाइक बट विदाउट हैविंग बट एज ऑफ पेशेंट इज लेस देन 4 ईयर, ऑफ परसिस्टेंट ऑक्सीपिटल हेडेक, और हेडेक जो है वो आपका मॉर्निंग हेडेक है विद वॉमिटिंग है, ठीक है। ये सारे साइन आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके पेशेंट के अंदर कोई सेकेंडरी हेडेक है। हेडेक एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली आप बच्चे से इंटरेक्ट करते हो, उससे पूछते हो कि बेटा आपको हेडेक कितना है, उसकी सिवियरिटी, जो भी सारा कुछ बच्चे से भी पूछते हो। एग्जामिनेशन डेफिनेटली आप उसका गेट कराते हैं, कोई अटैक्सिया तो नहीं पेशेंट को हो रहा, कोई फोकल डेफिसिट तो नहीं मिल रहा, आप उसका जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आप उसकी फंडोस्कोपी करते हैं, विजुअल असेसमेंट करते हैं, उसका ईयर नोज थ्रोट का एग्जामिनेशन करते हैं रिगार्डिंग एनी इन्फेक्शन इन दैट एरियाज जो कि ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ हेडेक। आप उसके एस्टोमाइज चेक करते हैं, आप उसकी स्किन देखते हैं फॉर एनी न्यूरोकोटिक स्टिग्मेटा, ठीक है, लाइक जो है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपके सैगाज हो सकते हैं जो कि हेडेक करा सकते हैं, और इस तरह एनएफ के अंदर भी आपके ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं जो आपके हेडेक करा सकते हैं, ठीक है। आप उस पेशेंट के अंदर जो है वो उसका प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आप उसके अंदर उसके विजुअल आई क्यू मूवमेंट चेक करते हैं। टिपिकली जो आपके सीरोटिमर सेरेब्राई है उसके अंदर आपके 6 नर्व की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं, आपने उसका गेट चेक किया, आपने उसकी जो है विजन चेक की, आपने उसका जो है वो आई मूवमेंट्स चेक की, आपने उसकी फंडस की, आपने उसके ईएनटी को देखा, आपने उसके अंदर एसओमाइज चेक किया, आपने उसकी स्किन चेक की, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, ठीक है। और तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने एग्जामिनेशन पे बच्चे के अंदर जरूर देखना है। अगर हम हेडेक में इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो डेफिनेटली हेडेक में इन्वेस्टिगेशन एज पर योर काज होती है। जब आप सेकेंडरी हेडेक सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन चॉइस, जिसके अंदर आपको कोई एसओएल, कोई लीजन मिल सकता है। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट के अंदर कोई सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस है तो फिर उसमें आप एमआरवी परफॉर्म करते हैं। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट के अंदर कोई सूडोट्यूमर सेरेब्राई है, यानी इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, तो उसके अंदर आप फंडोस्कोपी करते हैं फॉर पेपिलोडीमा, उसकी आई की मूवमेंट को एग्जामिनेशन करते हैं, और आप उसके अंदर सीएसएफ प्रेशर चेक करते हैं। दैट शुड बी मोर देन 28 सेंटीमीटर ऑफ वाटर और 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो उससे ज़्यादा होता है तो फिर आप उसको जो है वो सूडोट्यूमर सेरेब्राई के लिए पेशेंट को देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो आपकी हेडेक के लिए करवाई जाती हैं।